नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आरक्षी बैच चल रहा है, जिसमें हम आपको आगामी होने वाली जो यूपी पुलिस की तैयारी है, उसके साथ साथ जो यूपी टेट का एग्जाम आने वाला है, उन दोनों की तैयारी करवा रहे हैं। उसी की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट क्लास अपनी, जिसमें हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण बच्चों बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आप देखोगे कि हिंदी में यही सबसे अच्छी चीज़ है कि हर एक टॉपिक से लगभग आपको एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। तो विशेषण को चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विशेषण की परिभाषा, उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाऊंगा। देखिए क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक, बेसिकली अगर मोटा मोटा हम देखें तो विशेषण क्या है हमारा, संज्ञा या सर्वनाम की जो भी विशेषता बतलाएगा शब्द, उसको हम विशेषण कहेंगे। अब देखिए वो विशेषता क्या क्या हो सकती है। विशेषता कोई उसका गुण हो सकता है, कोई दोष हो सकता है, उसका रंग, आकार, रूप, संख्या, उसकी माप, कुछ भी हो सकती है। तो विशेषता में हमारी क्या क्या चीजें आ गई, उसके गुण, दोष, माप, संख्या, रंग, आकार, भेद, कुछ भी चीज हो जो क्या बतला रही हो, किसी संख्या के बारे, उसके संज्ञा क्या या सर्वनाम के बारे में बतला रहा हो शब्द, उसको हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। और इन्हीं सब चीजों के आधार पर ही विशेषण के अलग अलग भेद होते हैं। जो गुणों को बतलाएगा वो अलग भेद होगा, जो संख्या को बतलाएगा वो अलग टाइप का विशेषण होगा, जो हमारा सर्वनामिक विशेषण होंगे वो सर्वनाम वाली चीजों को बतलाएंगे। तो वन बाय वन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको उसके उदाहरण देता हूं, जैसे क्या है, मोटा, पतला, कौन, किसे, अच्छा, बुरा, ये सब क्या है, ये किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएंगे। कैसे, जैसे 1 किलो चीनी लाओ। अब इसमें क्या है हमारा, चीनी क्या है, संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या है, 1 किलो, यानी 1 किलो चीनी है। चीनी के बारे में क्या चीज बतलाई जा रही है कि वो 1 किलो है या 1 किलो लानी है। तो ये क्या हो गई, इसकी माप बतलाई जा रही है, और माप भी किस में आएगी, हमारी विशेषता में आएगी। सफेद गाय कम दूध देती है। अब देखिए गाय संज्ञा, इसकी विशेषता क्या है कि वो सफेद है। दूध संज्ञा, दूध की विशेषता क्या है कि वो कम है। ठीक, ऐसे ही बच्चा होशियार है, बच्चे की विशेषता क्या है कि वो होशियार है। तो जो भी शब्द हमारे संज्ञा या विशेषण के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएंगे उसको हम विशेषण कहेंगे। अब देखिए इसमें 2 या 3 चीज आती हैं, जैसे विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है और प्रविशेषण क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं विशेष्य और विशेषण। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है उसको हम बोलेंगे विशेष्य, यानी जिस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है वो क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा, और जो विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाएगी, वो विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष्य बोलेंगे, और जो विशेषता बताई जा रही है उस विशेषता को विशेषण बोलेंगे। जैसे मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं। अब इसमें व्यंजन की विशेषता क्या बतलाई जा रही है, मीठे। ठीक, तो मीठे क्या हो गया हमारा, विशेषण हो गया। मीठे किसकी विशेषता है, व्यंजन की विशेषता है, तो व्यंजन क्या हो गया हमारा, विशेष्य हो गया। तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य, और जो विशेषता बतलाई जाएगी वो विशेषता क्या कहलाएगी, विशेषण कहलाएगी। काली बिल्ली को देखो। अब काली बिल्ली क्या है, बिल्ली की विशेषता क्या है कि वो काली है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। किस चीज की विशेषता बताई जा रही है, बिल्ली की, तो बिल्ली क्या हो गई, विशेष्य हो गई। 2 किलो दूध लाओ। दूध की विशेषता क्या है कि वो 2 किलो है, तो विशेषता क्या हो गई हमारी, विशेषण हो गई, और जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य हो गया। क्लियर हो गई बात, विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है। अब देखते हैं चलिए कि हमारा क्या है, अधिकतर क्या होगा, देखिए कि जो हमारा विशेषण है वो विशेष्य से पहले आएगा। मोस्टली 90% 95% वाक्यों में क्या होगा, विशेषण हमेशा विशेष्य से पहले आएगा। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होगा कि विशेष्य हमारा विशेषण के, जो विशेषण है हमारा वो विशेष्य के बाद भी आ सकता है। जैसे वह छात्र बुद्धिमान है, अब क्या हुआ, विशेष्य पहले आ गया और विशेषण बाद में आया। ये फल बहुत मीठे हैं, विशेष्य पहले और विशेषण बाद में। वह व्यक्ति योग्य है, विशेषण बाद में, विशेष्य पहले। तो
कुछ भी हो सकता है, पहले विशेष्य भी आ सकता है और पहले विशेषण भी आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या कि हमारे प्रविशेषण किसको कहते हैं। देखिए प्रविशेषण शब्द हमारे वो होंगे जो हमारे विशेषण की भी क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे। जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। वो शब्द जो किसी विशेषण शब्द की विशेषता और बतला रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रविशेषण बोलेंगे। जैसे लड़का बहुत अच्छा है, यह लड़का बहुत अच्छा है। अब इसमें क्या है, लड़की की खासियत क्या है, हम बता रहे हैं कि वो अच्छा है, और अच्छे की भी और क्या खासियत बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है। तो बहुत जो हमारा शब्द है ये क्या है, प्रविशेषण है। इसने क्या करा, विशेषण की भी विशेषता बतलाई। आप बड़े भोले हैं, तो भोला क्या हो गया हमारा, विशेषण हो गया, और विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है कि बड़े भोले हैं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, स्वस्थ क्या हो गया हमारा, विशेषण हो गया, और विशेषण की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, पूर्ण, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। ऐसे ही देखिए मोहिनी अत्यंत सुंदरी है, तो सुंदरी क्या हो गया हमारा, विशेषण हो गया, और इस शब्द की, इस विशेषण शब्द की विशेषता कौन बतला रहा है, अत्यंत, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रविशेषण हो गया, और मोहिनी क्या हो गया हमारा, विशेष्य हो गया। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य, जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण, और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतला रहे हैं वो प्रविशेषण। ठीक है, तीनों चीजें मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि प्रविशेषण किसको कहते हैं, विशेष्य किसको कहते हैं, और विशेषण किसको कहते हैं। कई बारी ऐसा होता है कि जो हमारे क्रिया विशेषण है उसकी विशेषता भी जो बतला रहा होगा वो क्या होगा, प्रविशेषण होगा। जैसे गरिमा बहुत धीरे चलती है, अब गरिमा की क्या विशेषता बताई जा रही है, गरिमा की नहीं, चलने की क्या विशेषता है, धीरे चलना, यानी यहां पर क्या हुआ, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। अब इस क्रिया विशेषण की भी विशेषता कौन बतला रहा है, बहुत, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो यानी जो विशेषण की विशेषता बताए उसको भी क्या बोलेंगे, प्रविशेषण, और जो क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाए उसको हम क्या बोलेंगे, प्रविशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बतला रहा हो उस शब्द को हम क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण बोलेंगे। ठीक है, चलिए गावस्कर बिल्कुल धीरे खेलता था, अब क्या हो गया, क्रिया की विशेषता क्या बतला रही है, खेलने की, खेलना क्या है, क्रिया है, अब उसकी विशेषता क्या है, धीरे, धीरे खेलना, यानी खेल, हमने क्या करा, क्रिया की विशेषता बताई धीरे, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। अब इसकी भी विशेषता कौन बता रहा है, धीरे की और विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो बिल्कुल धीरे खेलता था, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो जो शब्द हमारे विशेषण की विशेषता बताएंगे उनको हम बोलेंगे प्रविशेषण, और जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताएंगे उनको भी क्या बोलेंगे, प्रविशेषण। तो ये तीनों चीज आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखिए हम देखते हैं क्या अपना मेन चीज क्या है, विशेषण के भेद। विशेषण के बच्चों 4 भेद होते हैं, विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि क्या विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक अथवा निर्देशवाचक विशेषण। ठीक, तो गुणवाचक विशेषण नाम से क्लियर हो रहा है, जो गुण बता रहा होगा। अब गुण में हमारा क्या आएगा, अच्छे और बुरे दोनों गुण आएंगे। ठीक, परिमाणवाचक में जिसमें क्या हो रहा होगा, कुछ क्वांटिटी के बारे में बात हो रही होगी, मात्रा बतलाई जा रही होगी, वो परिमाणवाचक। जहां पर भी आपको संख्या दिखेगी, कुछ संख्या बताई जा रही होगी, वो संख्यावाचक। और जहां पर भी क्या होगा, कुछ सांकेतिक शब्द आ रहा होगा या हमारा सार्वनामिक शब्द आ रहा होगा जो क्या कर रहा होगा, विशेषता बतला रहा होगा, वहां पर हमारी सार्वनामिक विशेषण होगा। चलिए अब इसको 1 बाय 1 हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि हमारे गुणवाचक विशेषण क्या होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंधित विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का गुण, अब गुण अच्छे भी होते हैं, गुण बुरे भी होते हैं, तो दोनों गुणों का जो हमें बोध कराएंगे उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे वह मोटा आदमी है या वह आदमी मोटा है, तो उसकी विशेषता क्या बतलाई गई कि वो मोटा है।
वह मोटा आदमी है। तो ये क्या हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। उसके कोट का रंग नीला है, रंग बताया गया, तो ये क्या हो गया गुणवाचक विशेषण हो गया। वह गोरी लड़की है, क्या हो गया गुणवाचक विशेषण हो गया। तो जहां पर भी क्या होगा किसी के गुण के, अवगुण के, दोष के, रंग के बारे में बतलाया जा रहा होगा, वहां पर क्या आएगा हमारा गुणवाचक विशेषण आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है देखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण आप जानते हैं, परिमाण क्या होता है, परिमाण जो हमारा शब्द है ये क्या होता है, ये बेसिकली होती है क्या मात्रा। जब भी किसी चीज की मात्रा बताई जाएगी, यानी कोई ऐसी चीज जिसको गिना नहीं जा सकता, सिर्फ तोला या मापा जा सकता है, ऐसी चीज जहां पर भी आपको दिखेगी वो क्या होगी परिमाणवाचक विशेषण होगा। यानी जिस चीज को हम गिन नहीं सकते वो क्या होगा परिमाणवाचक होगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं 1 दर्जन केले, तो अब 1 दर्जन केले यानी हम केले गिन सकते हैं, यानी 12 केले, तो वो परिमाणवाचक में नहीं आया। अब मैं बोलूं 1 किलो सेब, अब 1 किलो सेब में कितने सेब हो गए गिनती नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनकी माप पता है कि वो 1 किलो है, तो ये क्या हो गया परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, जैसे मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध पीता हूं या दूध लाता हूं, तो 4 लीटर दूध को गिना नहीं जा सकता, तोला जा सकता है, मापा जा सकता है, तो ये क्या हो गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो गया। वह बाद में कुछ घी खाता है, अब कुछ भी क्या है कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, कुछ ना कुछ क्या होगी क्वांटिटी होगी, तो ये भी क्या हो गया परिमाणवाचक हो गया। अब इसमें देखिए 2 चीज हो गई हमारी, एक तो हमें क्वांटिटी बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई इतनी क्वांटिटी है, इतना इसका परिमाण है। दूसरे में क्या हुआ हमें क्वांटिटी क्लियर नहीं है, लेकिन दोनों जगह है क्या क्वांटिटी ही है, कुछ ना कुछ मात्रा है, इसीलिए क्या हुआ एक जगह क्लियर हो रहा है, एक जगह क्लियर नहीं हो रहा। इसीलिए हम क्या करते हैं परिमाणवाचक को 2 भागों में आगे और विभाजित करते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें क्या होगा कि जो मात्रा हमें दी गई है वो हमें निश्चित पता होगी कि कितनी मात्रा है। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो, 10 क्विंटल, 1 तोला सोना, 2 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम सोना, है ना, तो जिसमें भी क्या होगा हमें कंफर्म उसकी क्वांटिटी या मात्रा पता होगी, तो वो क्या होगा निश्चित परिमाणवाचक होगा। और जहां पर क्या होगा हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का या निश्चित परिमाण का पता नहीं चलेगा, वहां पर क्या होगा अनिश्चित परिमाण होगा। जैसे कुछ आम, अब कुछ आम क्या हो गए भाई कितने किलो आम है हमें नहीं पता, थोड़ा दूध नहीं पता कितना है, बहुत घी नहीं पता एग्जैक्ट क्वांटिटी, लेकिन क्वांटिटी कुछ ना कुछ मात्रा तो है, थोड़ी है चाहे बहुत ज्यादा है, कुछ भी है मात्रा तो है। तो जैसे ही मात्रा हुआ तो क्या हो गया परिमाणवाचक। अब मात्रा निश्चित नहीं है तो अनिश्चित परिमाणवाचक। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है संख्यावाचक विशेषण। अब क्या है इसमें देखिए जो भी चीज गिनी जा सकती है, जो भी चीज क्या हो सकती है गिनी जा सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराएं उन्हें क्या बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। यानी कि हमें क्या हो, अब हमें क्या करना है, पहले हम क्या कर रहे थे परिमाणवाचक में कि चीज को तोल रहे थे या माप रहे थे, अब क्या है अब उनकी गिनती, तो जिनकी गिनती होगी वो संख्यावाचक में आएंगे और जिनकी गिनती नहीं हो सकती, सिर्फ तोला या मापा जा सकता है, वो परिमाणवाचक में आएंगे। अब क्या है जैसे परिमाणवाचक में क्या था निश्चित परिमाण था और अनिश्चित परिमाण था, ऐसे ही संख्या में भी क्या है निश्चित संख्या है और अनिश्चित संख्या है। यानी कुछ संख्या क्या होगी, जैसे मैं बोल दूं 10 आदमी, तो 10 आदमी क्या होगा निश्चित होगा कि 10 हैं गिनती में। अब मैं बोल दूं कुछ आदमी, तो कुछ आदमी कुछ ना कुछ गिनती में तो होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, नहीं पता कितने होंगे, लेकिन गिनती में होंगे। एक में क्या हुआ निश्चित हो गया, एक में अनिश्चित हो गया। तो इसी तरह से हमने इसको आगे डिवाइड कर दिया, क्या निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक कौन सा, इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपए,
ठीक। ऐसे ही आगे हम देखें अनिश्चित संख्यावाचक, इनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है, यानी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। कुछ आदमी, कई लोग, सभी लोग, ये सब क्या हो गए? अनिश्चितवाचक। अब जैसे हम ये बोले कि सभी लोग खुश थे, तो मतलब लोगों की कुछ गिनती होगी, अब कितनी है ये नहीं पता चल रहा है इसमें। कई लोग आए थे, अब लोग आए थे 10, 20, 50, 2, 4, कितने आए थे ये नहीं पता चल रहा, लेकिन हाँ कुछ गिनती में थे, निश्चित गिनती नहीं पता, तो क्या हो गया? अनिश्चितवाचक। कुछ आदमी चले गए, भाई कुछ आदमी गए, कितने गए नहीं पता, तो जहां पर भी क्या होगा? निश्चित संख्या पता होगी वहां निश्चित संख्यावाचक, और जहां पर भी निश्चित संख्या नहीं पता होगी वहां पर क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। देखिए, जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अथवा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जो भी हमारे सार्वनामिक शब्द हैं, जितने भी यह, वह, कोई, कुछ, जितने भी सार्वनामिक शब्द हैं, अगर वो किसी संज्ञा की तरफ संकेत कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। जैसे यह मेरी पुस्तक है। अब क्या है? यह जो शब्द है, यह शब्द किसकी तरफ इशारा कर रहा है? मेरी। यह मेरी पुस्तक है ना? तो अब इसमें देखो आप, नहीं मेरी की तरफ नहीं, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? यह जो शब्द है ये इशारा कर रहा है पुस्तक की तरफ, यानी कोई ना कोई कहीं पुस्तक रखी होगी, उसकी तरफ इशारा करते हुए किसी ने कहा कि यह मेरी पुस्तक है। तो अब क्या है? हमने संज्ञा की तरफ इशारा करते हुए एक सार्वनामिक शब्द यूज किया उसके लिए, तो ये क्या हो गया? हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। कोई व्यक्ति गा रहा है। अब कोई व्यक्ति गा रहा है, कोई क्या है? हमारा सार्वनामिक शब्द है। किसी संज्ञा को संकेत करते हुए हमने क्या बोला? कोई व्यक्ति गा रहा है, यानी किसी की तरफ हमने क्या करा है? संकेत करा है, तो ये क्या हो गया? हमारा सार्वनामिक विशेषण आ गया। कौन लोग आए थे? अब नहीं पता भाई कौन लोग आए थे, लेकिन किसी ना किसी की तरफ तो इशारा करा गया, लोग आए थे, तो लोग क्या है? संज्ञा है, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? इन लोगों की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चारों टाइप विशेषण के बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और विशेष्य क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, ये भी आपको मेरे ख्याल से क्रिया विशेषण क्या होता है समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए, विशेषण में एक और चीज होती है कि विशेषणों की तुलना, यानी जो भी हमारे विशेषण शब्द है उनकी तुलना कैसे होती है, उनकी तुलनात्मक स्थितियां क्या क्या होती हैं, वो हम देख लेते हैं। क्या होता है कि भाई कोई चीज क्या होगी? अच्छी होगी, कोई चीज किसी से अच्छी होगी, कोई चीज सबसे अच्छी होगी, है ना? तो कोई चीज बुरी होगी, कोई चीज किसी से बुरी होगी, और कोई चीज सबसे बुरी होगी। तो यानी जहां पर भी क्या होगा, हम तुलना करेंगे, वहां पर क्या होगा? विशेषणों की तुलना हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूं कि यह लड़का अच्छा है, तो यह लड़का अच्छा है, इसमें क्या हुआ? एक हमें संज्ञा विशेषण का अवस्था पता चली कि ये अच्छा लड़का है। अब मैं बोलूं ये लड़का इससे अच्छा है, तो हमें क्या हुआ? विशेषण की दूसरी अवस्था पता चली। यह लड़का सबसे अच्छा है, विशेषण की तीसरी अवस्था पता चली। तो विशेषण की हमारी तीन अवस्था होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है मूल अवस्था। मूल अवस्था यानी जो भी गुण या दोष है वो जो मूल अवस्था में होगा, जैसे यह लड़का अच्छा है, तो अच्छा जो विशेषण है ये क्या है? ये उसकी मूल अवस्था है, तो उसको बोलेंगे मूलावस्था। दूसरा क्या आएगा हमारा? दूसरा आएगा हमारा, पहले देख लेते हैं, विशेषण सामान्य रूप से जिस मूल रूप में रहता है उसे मूलावस्था कहते हैं। यानी विशेषण शब्द की जो मूल अवस्था है उसको मूलावस्था कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, केवल विशेषण का सामान्य कथन होता है। जैसे अरुण अच्छा लड़का है, काली गाय चर रही है, आपका चित्र सुंदर है, ये सब क्या हो गए? इनमें क्या है? विशेषण की मूल अवस्था है, तो इसको क्या बोलेंगे? मूलावस्था। दूसरा आता है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था कब आएगी? जब दो चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा होगा। जहां पर भी क्या होगा? दो चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा होगा, उसमें क्या होगा? उत्तरावस्था होगी।
जहां दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाए और उनमें किसी एक को अधिक या कम बतलाया जाए, वहां पर क्या होता है, हमारा विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जैसे अरुण राजीव से अच्छा है, तो हमें क्या बतलाया गया भाई, अरुण जो है वो राजीव से अच्छा है। इन दोनों का क्या करा गई, तुलना करी गई। तुलना करने में हमें क्या पता चला कि भाई ये ज्यादा अच्छा है, तो यहां पर क्या आ गया, हमारा उत्तरावस्था आ गई। वह तुम्हारी अपेक्षा समझदार है, इन दोनों में तुलना करी गई तो ज्यादा समझदार कौन निकला, वह निकला। मोहिनी उर्वशी की तुलना में रूपवती है, ज्यादा रूपवती कौन है, मोहिनी है। या अगर हम बुराई की बात करें कि रमेश सुरेश से ज्यादा बुरा लड़का है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बुराई आ गई, लेकिन फिर भी कंपैरिजन आ गया। तो जहां पर भी हम गुणों में क्या या दोषों में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दो लोगों की या दो वस्तुओं की, वहां पर विशेषण की कौन सी अवस्था होगी, उत्तरावस्था होगी। ये एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तीसरी हमारी कौन सी है, उत्तमावस्था है। जब भी किसी चीज को सबसे अच्छा बताया जाएगा, वहां पर क्या होगी, विशेषण की उत्तमावस्था होगी। जैसे क्लास में राहुल सबसे अच्छा लड़का है, तो हमने क्या बताया, पूरी क्लास में सबसे अच्छा कौन है, राहुल है, तो हमने क्या बताया, वो सबसे ज्यादा उत्तम है। तो जब किसी चीज को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बतलाया जाएगा, तो वहां पर विशेषण की कौन सी अवस्था होगी, उत्तमावस्था होगी। तीनों चीजें मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जब हम इसके प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, तब आप देखेंगे कि कितनी इजीली अब आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। मूलावस्था, जो हमारे विशेषण का मूल शब्द है, वो उसका मूल अवस्था हो गई। जब दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा होगा तो उत्तरावस्था हो गई। और जब किसी चीज को सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा या सबसे बुरा या सबसे कम बतलाया जा रहा होगा, तो वहां पर क्या आ जाएगी, उत्तमावस्था आ जाएगी। जैसे माला सबसे चतुर लड़की है, तो अब क्या हुआ, माला सबसे चतुर, उत्तमावस्था। हिमालय सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है, तो उत्तमावस्था। राजपुर में माउंट आबू सर्वाधिक ठंडा स्थान है, क्या आ गया, उत्तमावस्था। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर। तो बच्चों आज का लेक्चर यही छोटा टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपसे मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है, अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि आपको हमसे पढ़ के फायदा हो रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और वीडियो लाते रहें। और आपके जो सिलेक्शन आपका होने वाला है, उसमें हम आपकी पूरी सहायता कर पाएँ, जो भी हम योगदान दे सकते हैं पूरा योगदान दे पाएँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए तैयारी में लगे रहिए, समय को बिल्कुल भी वेस्ट ना करिए। हम आपके लिए इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल वीडियो लेके आ रहे हैं, बिना किसी तरीके से भी वीडियो को लंबा किए हुए कि मैं अपनी बातों में आपका वीडियो लंबा कर दूं, बिना फालतू की आपको बातें बतलाऊं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता हूं, इसीलिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मजे में रहिए।